Hey guys, welcome to my channel Automobile Innovation. This is Rojas and signing in. So guys, starting from the headlight, you can see the headlight is single barrel headlamp with one sort of indicator, and there is only one bulb for both the high beam and the low beam, and there is one only parking light. You can see there is a chrome slotted grille which is opted from the VX 1.1 model, which is the upgraded model of the Suzuki Alto, which was launched previously in 2001 or 2 with automatic Alto, also with 3-speed Alto setup. And there is insane amount of air intake. That's why the initial range of the pickup is that much punchy into this car, and due to somehow the weight is extremely low, extremely low, so this car just flies over the higher speeds. Guys, let's check out the side bay of the car. Here is one of the dent. यहाँ पे एक डेंट है छोटा सा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं उसको जल्दी ही ठीक करूँगा. तो भाई साइड इज एक्सट्रीमली गुड. यू कैन जस्ट पॉप अप द बोनट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कार. आप अंदर से भी इजीली विजिबल है इसका बोनट, और इट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग बोनट, एंड इंजन बे इज ऑल्सो क्वाइट ह्यूज रिगार्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द कार. इसमें 12 इंचेस के टायर्स आते हैं आपको, एंड दिस इज नॉट अ DDIS मॉडल, दिस इज जस्ट फॉर द क्रोम इंसर्शन. और एक इंडिकेटर मिल जाता है साइड का. फेंडर काफ़ी लंबा, एक सिंपल सा लाइन जाता है, लेकिन कार की डिज़ाइन काफ़ी अपीलिंग है, जो कि अभी तक चली आ रही है. एंड ये गाड़ी मैं आपको बोलूँ तो ये छोटे कारों में ये एक ऑफ रोडर कार है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली कैपेबल टू एनी काइंड ऑफ एनी टर्मैक. आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो, जस्ट सी इट, चेक इट आउट, एंड इट्स एनफ. 3 ईयर्स हो रखा है कार की पूरी बॉडी पैनल को बनाए हुए, 4 ईयर्स, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डेंट ऑन टू द लोअर साइड ऑफ द कार. Let's go to the back side. This is the petrol filler. You can see the fuel lid. The fuel lid has been broken due to some of the rusting issues. So we'll sort it out soon. आप पीछे से देख सकते हैं व्हील कैप आगे का उड़ गया है, एक कोलिजन हुआ था साइड से, तो उसमें उड़ गया है. बाकी पेंट को 4 ईयर्स हो रखे हैं. ऑथेंटिक मारुति से नहीं करवाया था मैंने, लेकिन मैंने सामने खड़े होकर करवाया था. रेयर से देखोगे तो रेयर में आपको काफ़ी सारा क्रोम का इंसर्शन मिल जाता है, जो कि आफ्टर मार्केट है. एक सुजुकी का लोगो है, मारुति सुजुकी की बैजिंग है. ऑल्टो 1.2 LXi जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि लोगों को लगे कि दिस इज अपग्रेडेड मॉडल, बट नथिंग टू बी वरी. द कार इज डिसेंट, एंड दिस इज अ डॉक्टर्स कार, एंड this is a small little exhaust which works really insane. You can check out the pop and bang sound of Suzuki Alto into my channel also. It's extremely insane guys. आप इसको पॉकेट रॉकेट बोल सकते हैं छोटे दामों में, and the mileage is something around 20 plus and 16 to 17 plus into the city. So this is the upside of the car. This car came with only one ORVM with the driver side mirror, and I have added one more, which is aftermarket of course. And this is the wiper, single slatted wiper, not something very unique. So there is real air intake. So this car is having extremely high amount of air intake. One is here, the grill is insanely huge. The lower grill is also insanely huge. The scoop out air vents are all so okay. And the A pillar and the B pillar and the C pillars were really, A pillar is kind of strong. We had some of the kind of 4 to 5 collisions into this car, and एक collision हुआ था जिसमें कि 1 lakh plus bill भी गया था, तो we survived also. I am also into the car also that time. तो B pillars का थोड़ा सा चीप है, C pillar कुछ ज़्यादा ही चीप है. आप आवाज़ सुनो, ये देखो, तो पता चल जाता है. लेकिन बूट की एरिया थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है इस गाड़ी की. इस गाड़ी में बूट कहाँ से वीक है, यहाँ पे दिस एरिया इज एक्सट्रीमली वीक. एंड रेयर कार कम्स विद द, कार का पीछे का जो सस्पेंशन है वो पत्ती पे चढ़ा हुआ है. मैं आपको दिखा सकता हूँ, सॉरी पत्ती बोल रहा हूँ मैं. कार का जो पीछे का सस्पेंशन है वो इस तरह का है, ठीक है, रॉड्स पे है. और फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट आता है आपको, सिंपल, कोई खास नहीं है, लेकिन स्प्रिंग है, स्प्रिंग सस्पेंशन है. और इसमें आपको यहाँ पे वाइपर एरिया मिल जाता है, फ्लूइड एरिया, जहाँ से आप वाइपर फ्लूइड इजीली टेक आउट कर सकते हैं. So this is the external expression of the car, and the car is doing really well. This is the base model, standard, without power steering, without AC. So it's going insane. And this car has been done more than 1,10,000 kilometers. Thanks for watching, and please stay tuned to our channel.